अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को कज़ा नमाज अदा करने का तरीका बताऊंगी। नमाज इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है और आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी निकल गई तो सारे आमाल इंशाअल्लाह सही निकलेंगे और नमाज में फंसकर रह गए तो दूसरे आमाल में बच पाना मुश्किल है। हदीस में है, नमाज अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो, लेट कर भी नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। बहरहाल अगर आदमी होशो हवास में है तो नमाज माफ नहीं है। तो चलिए आज सीख लें, कोई नमाज अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा कैसे पढ़ें। कज़ा और अदा में फ़र्क क्या है इसे जान लीजिए। अदा उसे कहते हैं जो वक्त पर पढ़ी जाए और कज़ा उसे कहते हैं जो वक्त निकलने के बाद पढ़ी जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को नियत करके बताती हूँ। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज फला वक्त फला दिन वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। क्या सारी रकातों की कज़ा करनी है? नहीं, आपको सिर्फ फर्ज और वाजिब रकातों की ही कज़ा करनी होगी, सुन्नत और नफल की नहीं। अगर कोई नमाज छूट गई लेकिन अभी वक्त निकला नहीं है तो सुन्नत, फर्ज, वाजिब सब पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त निकल गया, कज़ा हो गई नमाज तो अब सिर्फ फर्ज ही पढ़ें। हाँ, अगर इशा की नमाज की कज़ा पढ़ रहे हैं तो वाजिब यानी कि वित्र की भी कज़ा नमाज पढ़नी होगी। अगर पूरे दिन की नमाज कज़ा हो गई तो कैसे पढ़ें? मान लीजिए संडे के दिन मेरी 5 वक्त की नमाज कज़ा हो गई। अब मुझे फज्र की फर्ज 2 रकात, जोहर की फर्ज 4 रकात, असर की फर्ज 4 रकात, मगरिब की फर्ज 3 रकात, इशा की फर्ज 4 रकातों के साथ 3 वित्र भी मिलाकर पढ़नी है। इस तरह पूरे दिन की नमाज में आपको सिर्फ 20 रकात ही कज़ा पढ़नी है, क्योंकि 5 वक्त की फर्ज नमाज को जोड़ें तो 17 हुई और 3 वित्र को जोड़ लें तो टोटल 20 रकात हो गई। बस आपको ये 20 रकात अलग अलग वक्त के फर्ज की नियत करके अदा कर लें। यानी जब फज्र पढ़ें तो फज्र की नियत करें, जोहर पढ़ें तो जोहर की नियत करें। तमाम नमाजों को एक साथ पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो एक के बाद एक सारी नमाजें एक साथ पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाज को किस वक्त अदा करना है? मकरूह वक्तों में, सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त, सूरज डूबते वक्त कज़ा नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये मकरूह वक्त है। इन वक्तों में कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। असर के बाद और फज्र की नमाज के बाद, असर और फज्र के बाद कोई नफल नमाज नहीं है, इसलिए देखने वाला यही समझेगा इसकी कोई नमाज छूटी है जिसे ये पढ़ रहा है, जबकि खुदा आपकी इस नमाज को छोड़ देने वाले ऐब पर पर्दा डालना चाहता है, तो आप लोगों के सामने जाहिर ना करें। इनके अलावा जिस वक्त भी कज़ा नमाज अदा करना है आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से इल्म हासिल हुआ होगा और आप लोगों के इल्म में इजाफा भी जरूर हुआ होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।